हाय वीवर्स। आज मैं फिर आपके सामने हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि नेट जेआरएफ के सारे कोर्स को मैं आप के सामने डिस्कस करूँगी। तो इस डिस्कशन में आज मैंने लिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत नाटक का। तो इस नाटक में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस नाटक में मैंने लिखा है कि बकरी नाटक है, बकरी नाटक है। उसका जीवन वृत्त सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974 में ये ईस्वी में ये चर्चित नाटक लिखा गया। 15 सितंबर 1927 में इनका जन्म बस्ती पिकौरा में हुआ। बस्ती उत्तर प्रदेश में है। प्रथम रचना इनकी माधुरी में छपी थी। नवजागरण काल बचपन, उनका जो बचपन है वो नवजागरण काल जब चल रहा था तब उनका बचपन बीता। विपत्ति, संघर्ष और निराशा उनके जीवन के साक्षी रहे हैं। और 23 जून को उनका 1947 में उनका विवाह हुआ। 1955 में आकाशवाणी में वो अनुवादक के रूप में नौकरी लगी उनकी। फिर वो भोपाल से इंदौर और मध्य प्रदेश गए। 1972 में सोवियत रूस में उन्होंने कवि सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया। और वो उनका जो विचार था वो बोस, सुभाष चंद्र बोस और राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे वो। और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व में उन्होंने कविता संग्रह भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा, कहानी संग्रह लिखा। तो मैं आज केवल उनके नाटक बकरी पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ क्योंकि ये आपके नेट और जेआरएफ के कोर्स में है। तो इन्होंने जो नाटक लिखा उसमें युगीन समस्याएं थी। ये प्रयोगवादी नाटक था। 1950 के बाद की, 1960 के बाद की जितनी परिस्थितियां हैं इनके नाटकों में दिखाई पड़ती हैं। पहला एक ग्रामीण परिवेश का ये नाटक है। इसमें राजनीतिक स्थितियों को दिखाया गया है, धार्मिक परंपराओं, अंधविश्वासों का विरोध किया गया है, विद्रोही चेतना है, इसमें व्यंग तीखा है, संत्रास है और संत्रस्त हैं पात्र, अंतर्द्वंद में है पात्र। पारंपरिक शैली से इतर इसमें जब मंगलाचरण पढ़ा जाता है तो देवताओं पर व्यंग किया जा सकता है। इसे हम कह सकते हैं समकालीन नाट प्रयोग। तो इनका एक नाटक आया लड़ाई 1979 में। फिर उनका कल भात आएगा 1978 में, गरीबी हटाओ। इस प्रकार से इनके नाटक 1981 में नाटक इन्होंने लिखा। अब मैं आपको इसके रंगमंची दृष्टि से समझाना चाहूँगी। इसमें 2 अंक है। हर दृश्य के बाद नट का गायन होता है। इसमें विशेषताएं इस नाटक की क्या क्या हैं? मंच सज्जा और वस्तु संरचना एकदम सटीक है। वेशभूषा बहुत इसकी सही है। प्रकाश योजना, अभिनेता पे बहुत ध्यान दिया गया है। लोक नाट्य शैली है, यथार्थवादी शैली है। और ये प्रेक्षकों को विचलित करने के लिए ये लोक नाटक लिखा गया है। मुझे लगता है कि ये लोक नाटक को आगे भी करने का रचनात्मक संघर्ष है। वीवर्स, आपने देखा कि मैंने इसका नोट्स तैयार किया था आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इसका प्रकाशन वर्ष तो मैंने आपको बताया है कि 1974 में था, परंतु इसका कथ्य क्या है, कथानक क्या है, उस पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहती हूँ। ये सर्वेश्वर दयाल शर्मा का कहना है कि युवा वर्ग ही समाज को संभाल सकता है। जो पुरातन पंथी हैं, जो अंधविश्वासी हैं, जो समाज में कोढ़ के समान गंदगी फैला रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, तो ये जनता का प्रतिनिधित्व करता हुआ है। इसमें पात्र हैं नट नटी, भिष्टी, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विप्ति और युवक। विप्ति और युवक 2 समाज में ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको चेंज करना चाहते हैं, इस समाज को चेंज करना चाहते हैं। तो जब कथा वस्तु 2 अंक में है। पहले में वो जो होता है नट नटी एक भिष्टी गीत गाते हैं और मंगलाचरण करते हैं। परंतु जब आप देखते हैं कि
एक बकरी को प्रतीक रूप में रखा गया है। लोग सोचते हैं कि वो पूजा करेंगे, पूजा करेंगे, और तो पूजा करेंगे तो वो धन देगी। और लूटने की तरकीबें कैसे राजनीतिक लोग भिड़ाते हैं, और जब राजनीतिक लोगों का काम हो जाता है तो उसी बकरी को काट के उसका भोजन किया जाता है, पार्टी मनाई जाती है। तो लोक सेवा सदन बनाया जाता है, जिसको बकरी सेवा सदन का नाम दिया जाता है। बकरी को माला भी पहनाया जाता है, और कहा जाता है, विप्ती कहती है कि गांधी जी की ये बकरी नहीं है। अर्थात गांधीवादी विचारधारा अलग, जो दो विचारधाराओं की लड़ाई दिखाई गई है इसमें। 6 महीने की इसमें ये हो जाती है, जेल भी हो जाती है, और बकरी महादेवी का स्वरूप बन जाती है, और महादेवी के समान वह पूजी जाने लगती है। और इसका जो अज्ञानता, अंधविश्वास दिखाया गया है, छलावा दिखाया गया है, व्यंग दिखाया गया है, भ्रष्टाचार के सामने लाता है। विप्ती इसमें शोषित है, युवक शोषित है, और वह संघर्ष करते हैं कि किसी प्रकार से वह नव युग का संचरण करें, वो अहिंसक हो जाएं। और गांधी जी की बकरी को जो वो मार के खा जाते हैं, तो वो बहुत दुखी पल होता है, क्योंकि सिपाही डीआईजी बन जाता है, और दूसरे अंक में जब डीआईजी सिपाही डीआईजी बन जाता है, और 2 वर्षों का चित्रण है इस नाटक में। फिर युग का विरोध शुरू होता है, और जेल यात्राएं होती हैं, और कसाई लेकर जब जाता है बकरी को, तो ये लगता है कि गांधी जी के विचार को हम लोग कितने हल्के में ले रहे हैं। काम निकल गया तो फिर बकरी को मारकर वो लोग पार्टी मनाते हैं। और फिर युवक और युवती विप्ती जाते हैं उस आश्रम को, जो भ्रष्टाचार से युक्त रहता है, जो समाज की दिशा गलत कर रहा होता है, भ्रष्टाचारी होता है, और डाकुओं के समान दूसरे लोगों को अंधविश्वास के खाई में डाला जाता है, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, सामान्य जनता को लूटा जाता है, उसका शोषण किया जाता है। उस आश्रम को युवक और विप्ती तहस नहस कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि जीत गांव की होती है और सच्चाई सामने आती है, अर्थात गांधीवाद जीत जाता है। वीवर्स, आपको बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक आपको कैसा लगा? आप ज़रूर कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको हम सब भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा वीवर्स। थैंक यू वीवर्स, थैंक यू वेरी मच। आपको आगे क्या चाहिए और कौन सा वीडियो चाहिए, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें। और नेट और जेआरएफ के लिए ये कोर्स की बकरी नाटक कोर्स का ही है, और इस पर आपको अगर दूसरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उसको और अधिक विस्तार से इसका विवेचन करूँगी। थैंक यू व्यूअर्स।